गांधारी का श्राप, जिसने कृष्ण के कुल को खत्म कर दिया। मौसल पर्व का रहस्य क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण जैसे सर्वशक्तिमान अवतार, जिन्होंने कंस, जरासंध, शिशुपाल और नरकासुर जैसे असुरों का अंत किया, जिन्होंने महाभारत के महान युद्ध में धर्म की विजय सुनिश्चित की, उन्हीं श्री कृष्ण का अपना कुल, यादव वंश, आखिर क्यों और कैसे कुछ ही दिनों में नष्ट हो गया? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे छिपा था एक भयानक श्राप? क्या वास्तव में महाभारत की युद्ध भूमि पर एक दुखी मां के शब्दों ने इतिहास की दिशा बदल दी थी? और क्या वह मां थी गांधारी? महाभारत के मौसल पर्व में वर्णित यह घटना इतनी रहस्यमयी और चौंकाने वाली है कि आज भी विद्वान इसे महाभारत की सबसे दुखद और रहस्यमयी घटनाओं में से एक मानते हैं। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में। युद्ध का अंत, कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां कभी लाखों सैनिकों की गर्जना गूंजती थी, अब लगभग शांत हो चुकी थी। धूल, टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और चारों ओर फैली हुई मृत्यु की खामोशी। 18 दिनों तक चले इस भयानक युद्ध में कौरवों की विशाल सेना लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। दुर्योधन, जो कभी कौरवों का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता था, भीम के हाथों पराजित हो चुका था और उसी के साथ कौरवों का साम्राज्य भी समाप्त हो गया। लेकिन युद्ध की यह जीत पांडवों के लिए भी पूरी तरह खुशी नहीं ला सकी, क्योंकि इस युद्ध ने दोनों पक्षों के लगभग सभी महान योद्धाओं को छीन लिया था। और सबसे बड़ा दुख एक मां के दिल में था। वह मां थी गांधारी। गांधारी का दुख, गांधारी, हस्तिनापुर की रानी, जिसने अपने पति धृतराष्ट्र के अंधेपन को साझा करने के लिए स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। एक ऐसी स्त्री जिसने जीवन भर तपस्या और संयम का जीवन जिया, लेकिन उस दिन उसका हृदय टूट चुका था, क्योंकि उसने अपने 100 पुत्रों को खो दिया था। दुर्योधन, दुःशासन और बाकी सभी कौरव पुत्र सब युद्ध में मारे जा चुके थे। जब गांधारी युद्ध भूमि पर पहुंची और अपने पुत्रों के शव देखे, तो उसका दर्द शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसके आंसू सिर्फ एक मां के आंसू नहीं थे, वह पीड़ा थी जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया। कृष्ण से सामना उसी समय भगवान श्री कृष्ण भी वहां उपस्थित थे। कृष्ण, जो इस युद्ध के मार्गदर्शक थे, जिन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। लेकिन गांधारी के मन में एक प्रश्न था, एक ऐसा प्रश्न जो उसके हृदय में आग की तरह जल रहा था। वह कृष्ण की ओर मुड़ी और बोली, हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे, आप चाहते तो मेरे पुत्रों को बचा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। गांधारी के शब्दों में दर्द भी था और क्रोध भी। उसने आगे कहा, अगर आप चाहते तो यह विनाश नहीं होता। श्राप। उस क्षण दुख से भरी गांधारी ने कृष्ण को श्राप दे दिया। उसने कहा, जैसे मेरे पुत्रों का वंश समाप्त हुआ है, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट होगा, और यह विनाश भी इसी तरह भयानक होगा। कृष्ण शांत खड़े रहे। उन्होंने गांधारी के शब्द सुने और बिना क्रोध के कहा, माता, आपका श्राप सत्य होगा, क्योंकि यह समय का नियम है। समय बीतता है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का शासन संभाल लिया और श्री कृष्ण वापस द्वारका लौट गए। द्वारका, यादवों का महान नगर, यह शहर समृद्धि, शक्ति और वैभव का प्रतीक था। यादव वंश के लोग बहुत शक्तिशाली थे। उनके पास अपार धन था और वीर योद्धाओं की बड़ी सेना भी। लेकिन धीरे धीरे इस समृद्धि ने उनके भीतर अहंकार पैदा कर दिया। ऋषियों का श्राप। एक दिन द्वारका में कुछ महान ऋषि आए। इनमें नारद, दुर्वासा और अन्य तपस्वी शामिल थे। यादव युवकों ने उन ऋषियों के साथ मजाक करने की सोची। उन्होंने सांबा नाम के युवक को स्त्री के रूप में सजाया और ऋषियों से पूछा, बताइए, यह स्त्री क्या जन्म देगी? ऋषियों ने तुरंत समझ लिया कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, यह स्त्री एक लोहे का मूसल जन्म देगी, जो तुम्हारे पूरे वंश का विनाश करेगा। श्राप का फल। कुछ समय बाद वास्तव में सांबा के पेट से एक लोहे का मूसल निकला। यादवों को डर लगने लगा। उन्होंने उस मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन जो होना था वह होकर ही रहा। उस मूसल का चूर्ण समुद्र किनारे उगने वाली घास में बदल गया, और वही घास आगे चलकर यादवों के विनाश का कारण बनी। विनाश की शुरुआत। एक दिन यादव लोग समुद्र किनारे उत्सव मना रहे थे। वहां शराब पीकर उनके बीच विवाद शुरू हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया, और तभी उन्होंने जमीन से वही घास उखाड़ी। लेकिन वह घास लोहे के मूसल जैसी कठोर बन गई थी। उसी से उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में
पूरा यादव वंश आपसी युद्ध में समाप्त हो गया। कृष्ण का अंतिम समय जब श्री कृष्ण ने यह सब देखा तो उन्हें पता था कि समय का चक्र पूरा हो चुका है। वह जंगल में चले गए। वहां एक शिकारी ने उनके पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया और उसी क्षण कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ दिया। रहस्य इस प्रकार गांधारी का श्राप सत्य हुआ। लेकिन महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि इतिहास में जो भी होता है वह केवल एक कारण से नहीं होता। गांधारी का श्राप, अर्षियों का श्राप और यादवों का अहंकार, इन सब ने मिलकर इस घटना को जन्म दिया। मौसल पर्व की यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है कि शक्ति और समृद्धि अगर अहंकार में बदल जाए तो सबसे शक्तिशाली वंश भी नष्ट हो सकता है। और शायद यही कारण है कि महाभारत को सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि मानव जीवन का सबसे बड़ा पाठ कहा जाता है।